बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तक की सूरत हाल आपके सामने में रखता हूँ। हमारे सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब को एक मरतबा फिर हिरासत में ले लिया गया है। कोई पैरा फोर्स बनी हुई है, इन्होंने जो इतनी सारी फोर्सेस बना ली हैं। पहले पुलिस होती थी, FIA होती थी या एजेंसियाँ होती थी, अब एक के बाद एक फ़ोर्स बना रहे हैं। ये वाली फलां फोर्स है, ये एंटी रॉयड फोर्स है, ये जो है CCD है, ये CTD है, ये फलान ये SSD है, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेज हैं, बेशुमार उन्होंने बना दी और हर एक से अलग अलग काम ले रहे हैं। अब ज़ईम लगारी साहब क्योंकि कवरेज कर रहे थे, उनके दो गुनाह हैं। एक, वो लगातार एक्सपोज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, वो बता रहे हैं कि इनकी करप्शन कहाँ पे है, वो ये बता रहे हैं कि ये टके का काम नहीं कर रहे। हर जगह पे जाकर उन्होंने एक्सपोज किया, हर चीज़ उन्होंने दिखाई। चंद सहाफ़ियों को जिनको शाबाश मिलनी चाहिए, उनमें एक ज़ईम लगारी साहब का भी नाम है। बहुत अच्छा काम जो है वो हसनैन रफ़ीक साहब भी कर रहे हैं। उनके अलावा फील्ड के अंदर शाकिर अवान साहब काम कर रहे हैं, उस्मान चौधरी साहब काम कर रहे हैं, बल्कि आगा शेख सरवर, उन्होंने तो कमाल किया। बहुत सारी ऐसी जगहों पे पहुंचे जहां पे बाकी मीडिया नहीं जा रहा। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हजरात हैं, दीगर रिपोर्टर्स हैं। तो डिजिटल मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा शाबाश के हकदार हैं। गोंदल साहब ने बहुत, बाकी लोगों ने काम किया, हमारे दोस्त हैं, तो वो सारे शाबाश के हकदार हैं कि डिजिटल मीडिया ने वो काम करके दिखाया। ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया, बल्कि बार बार हुक्मरानों को झंझोड़ा, बल्कि लगातार जो इंडिया से पानी आ रहा है उसकी इतलात पहुँचाते रहे और उन्हीं के क्लिप्स की मदद से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि अब कहाँ कहाँ पानी आने वाला है। वरना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मीडिया है वो तो चीज़ों को छुपा रहा था और ऐसा लगता था कि शायद ये मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। क्या लोगों की लाशें पैसे इकट्ठे करने के लिए होती हैं? तो ज़ईम लगारी साहब एक्सपोज कर रहे थे दो चीज़ों को। एक, उन्होंने अलीम खान को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया और एक, उन्होंने मरियम नवाज़ को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया। अब इसका बदला लिया गया, ज़ईम लगारी साहब को पकड़ा गया, उनको थप्पड़ मारे गए। कितनी अफसोस की बात यार, एक जर्नलिस्ट है, वो अपना काम करने निकला। पहले तुम सारे झूठे साबित हुए, तुमने ISI को गलत साबित करवा दिया कि ज़ईम लगारी साहब ने जो खबर दी, ISI ने उनको उठा के अगवा करके जबरन लापता किया, 8 दिन के बाद छोड़ा। बाद में साबित हुआ कि ज़ईम लगारी सच्चा था, ISI भी गलत थी, मरियम नवाज भी गलत थी, सारे गलत थे और पूरी दुनिया ने देखा कि वो साबित हो गया। इन्होंने तस्लीम कर दिया कि हम गलत थे, वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया बाद में, जिस पे ज़ईम लगारी साहब ने करप्शन की और 2 नंबरी की खबर दी थी। ये जनाब इनकी टोटल औकात है, ये इनकी टोटल हैसियत है। अब उस ज़ईम लगारी को दोबारा, अब वो निहत्ता आदमी है, जर्नलिस्ट है ना, वो कैमरे के साथ और माइक के साथ काम करता है, बंदूक वाला तो नहीं है। उसको पकड़ के थप्पड़ मारे, उसके साथ ज्यादती की गई, उसे ज़बरदस्ती जबरन उसको हिरासत में लिया गया। अब मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी अभी भी नहीं छोड़ा और हम उम्मीद करते हैं कि किसी एक को बीच में से होश आएगी और गैरत आएगी और ज़ईम लगारी साहब को रिहा किया जाएगा। इस हुकूमत से तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है और अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम अदालत में जाएंगे, हम जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे, हम तो अपने भाई को छुड़वा लेंगे इंशाल्लाह। ज़ईम लगारी बाहर आ जाएंगे, आके अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये नफरत जो बढ़ती चली जा रही है ना, या जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इसे हम हमेशा याद रखेंगे और हर मौके पे याद दिलाएंगे भी कि जो जुल्म हमारे साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किया और एस्टेब्लिशमेंट के चहीतों ने किया, उसकी तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल मिलती नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।